कितने तरह के स्क्रीनर स्टॉक्स में आप स्टडी करेंगे कि जो चीज़ भी आप स्टॉक ढूंढ के लाएं उसमें आपको 90% स्टॉक्स में फायदा हो और जो 10% में नुकसान हो वो इतना छोटा हो कि उससे 10 गुना ज़्यादा प्रॉफिट मिल चुका हो। दोस्तों, क्या ये पॉसिबल है? बहुत आसानी से मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। संडे को फ्री वेबिनार है। ऑल राउंड ट्रेडर, ऐसा ट्रेडर जो ऑलराउंडर हो, वो स्टॉक्स में इक्विटी, निफ्टी, बैंक निफ्टी की बाइंग, ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन राइटिंग भी करता हो, फ्यूचर में भी ट्रेड कर सकता हो, क्रिप्टो करेंसी में भी ट्रेड कर सके, कमोडिटी में भी ट्रेड कर सके। मतलब 24/7 आप अलग अलग टाइम पे हर तरह की ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपको फायदा हो रहा है। ये पॉसिबिलिटी बनती है। दोस्तों, अभी मैं बात कर रहा हूँ स्क्रीनर क्या चीज होती है। स्क्रीनर एक ऐसी चीज होती है कि जितना भी डाटा, पहले ये समझ लो कि 10 में कंप्यूटर लगा देता और 10 एम्प्लॉय को बिठा देता और सबको 100 स्टॉक देता और उनसे बोलता कि चलो देख देख के बताओ इनमें से कौन से शेयर भाग रहे हैं, कौन से गिर रहे हैं, कौन से हाई तोड़ रहे हैं, कौन से लो तोड़ रहे हैं। तो मुझे 10 लोग आके अपने 3-3, 4-4 स्टॉक्स के नाम देते और उसको प्रोसेस करने में घंटा लग जाता। लेकिन ये काम कंप्यूटर प्रोसेसिंग की वजह से 30 सेकंड के अंदर हो रहा है और 30 सेकंड के अंदर वो 10 लोगों की मेहनत एक झटके में आपको मिल रही है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चूंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है इसलिए हम उसकी कदर नहीं करते। दोस्तों, यही हम हार हार जाते हैं, यही मात खा जाते हैं। जैसे लाइब्रेरीज भरी पड़ी है, सरकारी लाइब्रेरी में बहुत सारी काम की बुक्स होगी, लेकिन वो 200 या 400 रुपए साल की फी देके क्या हम उस लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जाते हैं? नहीं जाते। आजकल हमारी आदत ऐसी हो गई है कि हम 800 रुपए का पिज्जा खा सकते हैं, लेकिन 20 रुपए की कोई अच्छी कचौरी हमारे शहर में बनती हो तो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे स्क्रीनर्स बता रहा हूँ, कौन कौन से स्क्रीनर्स पे आपको ध्यान देना है। एक तो प्रमोटर होल्डिंग का स्क्रीनर। ऐसे कौन से स्टॉक है जिनमें प्रमोटर होल्डिंग 1%, 2% से ज्यादा बढ़ गई है? प्रमोटर होल्डिंग के स्टॉक सामने आएंगे। उसके बाद स्टॉक की क्वालिटी कैसे चेक करना है, ये तो 100 करोड़ कोर्स में हमने आपको समझा रखा है। फिर दूसरा स्क्रीनर है नेट प्रॉफिट जंप। कौन सी ऐसी कंपनीज है जिनके नेट प्रॉफिट में 200% से ज्यादा का जंप आया है? चार्टिंग में भी देख सकते हैं आप ये, और कहीं पे भी देखना चाहें screener.in पे मिल जाएगा, ट्रेंड लाइन पे मिल जाएगा। तो नेट प्रॉफिट का जंप हम देखते हैं, जैसे ईपीएस की ग्राफ को बढ़ते हुए देखना। मतलब प्रॉफिटेबिलिटी अगर किसी कंपनी की बढ़ रही है तो ये सबसे अच्छी बात है। तीसरा स्क्रीनर आप देख रहे हैं ऑल टाइम हाई स्क्रीनर। ऐसे कौन से स्टॉक है जो अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहे हैं? ऑल टाइम हाई जो ब्रेक कर रहे हैं ना दोस्तों, वो इस बुल रन में बार बार नया नया हाई बनाते जाएंगे। जैसे आपने देखा कि 1000 रुपीज का अपार इंडस्ट्रीज 2000 हुआ, 2000 से 3000, 3000 से 4000, 4000 से 5000, 6000 रुक ही नहीं रहा। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं। हम हमेशा गिरे हुए स्टॉक को सस्ते में खरीदने के चक्कर में रहते हैं, उनको एवरेज करते रहते हैं और दूसरा स्टॉक डबल होके 4 गुना 6 गुना होता जाता है और हम उस रैली को क्यों मिस कर जाते हैं? क्योंकि हम ऑल टाइम हाई स्क्रीनर का इस्तेमाल नहीं करते। फिर गुड आरओई, आरओसी। आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओसी मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो दोस्तों, अगर हम आरओई को डिवाइड करें पीई रेशो से और अगर ये 2 से ज्यादा है, क्या बोला मैंने? आरओई को डिवाइड करें पीई रेशो से और 2 से ज्यादा वैल्यू आए, ऐसे स्टॉक को खरीद के सो जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी अगर अच्छा है और पीई रेशो के डबल से ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात हो सकती है। अब राइजिंग कैश फ्लो की बात कर रहे हैं। एक कंपनी के पास पैसा कहाँ कहाँ से आता है? एक तो अपना जो बिजनेस कर रहा है उससे पैसा आता है, एक उसके जो इन्वेस्टमेंट है पुराने, उनकी वैल्यू बढ़ती है, उससे पैसा आता है, और वो जो फाइनेंसिंग करते हैं उससे जो पैसा बनता है या जाता है वो हम देखते हैं। तो सीएफओ का मतलब कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अभी जो बिजनेस चल रहा है उसमें कितना पैसा बन रहा है, ये देखने से बहुत फायदा होगा दोस्तों। तो ये राइजिंग कैश फ्लो में रेवेन्यू को हम काउंट कर पाएंगे। फिर अगला स्क्रीनर है म्यूचुअल फंड एफआईआई की होल्डिंग। इसमें 2 तरीके से देखना होगा। एक तो ऐसा देखना होगा कि लंबे समय के लिए मैं कोई स्टॉक खरीद के छोड़ना चाहता हूं अगले 2-3 सालों के लिए, तो देखूंगा एमए म्यूचुअल फंड और एफआईआई की होल्डिंग कौन से स्टॉक में सबसे ज्यादा है। फिर जाके स्टॉक की क्वालिटी चेक करेंगे, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है क्या। फिर उसका सेक्टर देखेंगे, उस सेक्टर के साइकिल के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि हाँ, इसको 1 साल के लिए भूल सकते हैं या 3 साल के लिए भूल सकते हैं। और एक चीज हम ये देखेंगे, पिछले क्वार्टर में म्यूचुअल फंड और एफआईआई ने कौन से स्टॉक सबसे ज्यादा खरीदे। जो पिछले क्वार्टर में ज्यादा खरीदे गए हैं वो अगले 3 से 6 महीने के लिए ठीक हो सकते हैं, वो 3 साल के लिए अच्छे नहीं होंगे दोस्तों। फिर डिलीवरी परसेंटेज, कौन से स्टॉक ऐसे हैं जिनकी डिलीवरी ज्यादा उठाई जा रही है। मतलब एक तो इंट्राडे में खरीदी बिक्री होती है, बीटीएसटी होता है, बाय टू डे सेल टुमारो, लेकिन किसी स्टॉक को खरीद के और उसका 70-80% डिलीवरी में रख लिया गया, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि आगे के लिए स्टॉक प्रॉमिसिंग है इसलिए इसको रखा जा रहा है। लोग अपने डिमेट अकाउंट में होल्डिंग रख रहे हैं। 200 डीएमए क्रॉस ओवर, ऐसे कौन से स्टॉक्स है जिन्होंने 200 दिन का मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर किया है?
अब डीएमए यूज करें या ईएमए, डीएमए मतलब सिंपल मूविंग एवरेज है और ईएमए मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। आप ईएमए को यूज करेंगे तो और ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। तो 200 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर कौन कौन से स्टॉक ने किया, अगर 200 दिन का मूविंग एवरेज क्रॉस किया ना दोस्तों, तो मीडियम टर्म में वो स्टॉक ऊपर ही ऊपर रहेगा जब तक कि लॉन्ग करेक्शन बाजार में नहीं आ जाता। तो लॉन्ग करेक्शन कितने समय में आता है? 4 से 6 महीनों के अंदर। इतने में आपको वो स्टॉक आराम से 20-30% का रिटर्न दे देगा। और स्टॉक की क्वालिटी हर वक्त आप चेक कर रहे हैं, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं। सुपरस्टार इन्वेस्टर्स की बाइंग, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है ना, मैंने एक वीडियो में बताया कि ऐसे इंडिया में कितने इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने 1000 करोड़ से ज्यादा बनाया। अब वो 1000 करोड़ तो छोटा आंकड़ा है दोस्तों, 4000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000, 80,000 करोड़ तक बनाया एक सिंगल इन्वेस्टर ने। ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा उन्होंने क्या बाय किया है। और उन स्टॉक्स में से ऐसा नहीं कि आंख मूंद के आपने खरीद लिया, उनमें से चुन के फिर उनकी हम फंडामेंटल स्टडी करेंगे, फिर उनका हम टेक्निकल स्टडी करेंगे और उसके बाद उसमें पोजीशन बनाने को चाहेंगे। लेकिन आप सोचो 3000 स्टॉक में से चुनने के बजाय अगर ऐसे आपके सामने 30 स्टॉक आ जाए और उसमें से आप 4 या 5 की लिस्ट बनाएंगे तो काम कितना आसान हो जाएगा। फिर बात आती है सेक्टर के साइकिल की। सेक्टर के साइकिल्स देखेंगे कि कौन कौन सा सेक्टर अभी भाग चुका है, कौन सा सेक्टर पिछले 1-2 महीने में करेक्ट हुआ है लेकिन स्ट्रांग चल रहा है मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में, तो उसमें पोजीशन बनाए। कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो 2-3 साल से, कौन से सेक्टर्स हैं जो मरे पड़े हैं जिनकी अब बारी आने वाली है, जैसे आईटी, केमिकल, प्लास्टिक पैकेजिंग, ये सब अभी चले नहीं है, चलने वाले हैं। फिर कंपेयर ईपीएस फ्रॉम 5 मेजर सेक्टर्स। कोई भी स्टॉक आप ट्रेंड लाइन में स्टडी करने जाते हैं तो चार्ट के ऊपर लेफ्ट अपर कॉर्नर में लिखा है कंपेयर ईपीएस। अब आप फिनिक्स मिल या डीएलएफ को स्टडी करने गए तो डीएलएफ को स्टडी किया, कंपेयर ईपीएस किया, तो जितनी भी रियल एस्टेट की कंपनी वो सामने आ जाएगी आपके। वहां पे लिखा होगा प्रेस्टीज एस्टेट, ओबेराय रियल्टी और गोदरेज प्रॉपर्टी। तो आपको मालूम पड़ जाएगा उस सेक्टर में सबसे ज्यादा दमदार परफॉर्म करने वाले स्टॉक कौन से। 5 साल में किसका ईपीएस ज्यादा बढ़ा है और 1 साल में किसका ईपीएस ज्यादा बढ़ा है। तो शॉर्ट टर्म के लिए खरीद रहे हो तो 1 साल का अच्छा ईपीएस, और लंबे समय के लिए खरीद रहे हैं तो 5 साल 10 साल में जिसने अच्छा ईपीएस का ग्रोथ दिखाया उसको लेंगे। ठीक है। अवॉइड ऑल सेक्टर्स डाइवर्सिफिकेशन। देखो ऐसे ये कोशिश मत करना, शुरू में तो हम आपको समझा देते हैं कि चलो आपको नहीं पता है, तब तक आप हर सेक्टर का एक एक शेयर खरीदें। ठीक है, आपको ना ज्यादा बड़ा नुकसान होगा ना फायदा होगा, लेकिन धीरे धीरे क्या करना है, फिर आप फोकस करेंगे अच्छे सेक्टर्स पे और कुछ सेक्टर्स को अवॉइड कर जाएंगे। तो सारे के सारे सेक्टर में डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना है। आप 4 प्रॉमिसिंग सेक्टर में से एक एक शेयर सबका खरीद के रखें, और अगर वो प्रॉमिसिंग सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर गए तो आपको साल के आखिर तक एक शेयर के गिर जाने के बावजूद बाकी 3 शेयर में इतना रिटर्न मिलेगा जो ऑल सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन से डबल दे रहा होगा। तो आपको समझ में आया, ये स्क्रीनर है जो आपको सीखने जानने की जरूरत होती है। हमारे 1000 करोड़ का जो स्विंग ट्रेडिंग कोर्स है उसमें सारी डिटेल हमने बता रखी है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ वो सारी चीजें आप सीखते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, और फिर बात जो आती है दिमाग में एक ही बात आती है एक मिडिल क्लास इन्वेस्टर को कि ये 10,000, ये 1 लाख, ये 2 लाख रुपए खर्च करना जरूरी है क्या। तो पहले तो आप मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग में जाओ और पहले ये तय कर लो कि हम किस चीज के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम 100 करोड़ से ज्यादा के टारगेट के लिए काम कर रहे हैं दोस्तों। अब 100 करोड़ तो ऐसा लगता है कि नहीं सर आप कितना भी बोलो यकीन नहीं होता, चलो 100 करोड़ भूल जाओ। 10 लाख, 50 लाख, अगर 50 लाख के लिए भी आप काम कर रहे हैं तो उसके लिए 10,000 या 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना क्या बेवकूफ़ी है या समझदारी है? अपने आप से पूछिएगा, क्योंकि कोई भी काम आपको करना है तो सीखना पड़ेगा। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि यार मुझे स्विमिंग तो कोई ज़्यादा लंबा घंटे 2 घंटे की स्विमिंग थोड़ी करनी है, 10 मिनट के लिए तैरने जा रहा हूँ, तैरना सीखने की क्या ज़रूरत है बताइए। ये आदमी सही बात कर रहा है, ये व्यक्ति सही बात कर रहा है। अगर आपको तैरना नहीं आता और अगर आप गए तैरने के लिए और 2 मिनट के अंदर भी डूब के मर सकते हैं। इसलिए किसी डॉक्टर ने नहीं कहा है आपको कि जाओ स्टॉक मार्केट, आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप इस काम को करना चाहते हैं तो रिजनेबल एफर्ट, रिजनेबल टाइम, एक टाइम दो अपने आप को, 6 महीने 1 साल, उसमें मेजर करो अपने आप को। 3 दिन में फायदा हो जाए तो मत समझो कि सिकंदर हो, 3 दिन में अगर कोई नुकसान हो जाए, बाजार साथ नहीं दे, तो ये मत समझो कि मेरी किस्मत में नहीं है। ये सब है जंपिंग टू कंक्लूजन, एकदम कूद पड़ते हैं हम किसी कंक्लूजन पे, ये मत करो। आप अपने आप को टाइम दो, सीखो, और फिर एक रिजनेबल इनपुट इंफॉर्मेशन में, ट्रेनिंग में, कोर्सेज में, और फिर आप ये टोटल हिसाब लगाएंगे कि हाँ चलो मैंने कुल जमा खर्च कर दिया, कैपिटल में लगा दिया 50,000,
30, 40, 50 हज़ार रुपया ट्रेनिंग इन्फॉर्मेशन में लगा दिए, टोटल 1 लाख लगाया, क्या 1 लाख रुपया 1.25 लाख बनता है? क्या है 1.25 लाख कल 2 लाख बनने वाला है, 3 लाख बनने वाला है, बाद में तो 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख भी बनता है दोस्तों, लेकिन तब तक हम रुकते नहीं। तो दोस्तों संडे को ऑलराउंडर ट्रेडर करके फ्री वेबिनार है, आप ज्वाइन कीजिए। हर संडे को जो वेबिनार होता है उसके लिए हम नीचे एक ग्रुप दे के रखते हैं, उसको ज्वाइन करके रख लीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 10 मिनट के लिए आइए, अगर अच्छा लगे तो 1 घंटे सुन लीजिएगा, और अगर आपने सुन लिया तो जिंदगी बदल जाएगी, आपकी नहीं आपके आने वाले जनरेशन की, इस बात का दावा मैं करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बाय।